हेलो डियर फ्रेंड्स, यस गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ टू यू। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ITR 3 रिटर्न फाइलिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26। ITR 3 के अंदर आज के इस रिटर्न में हम कवर करने वाले हैं सैलरी इनकम, साथ में हम करेंगे FNO यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में उन्होंने इन्वेस्ट किया था जहां पे उनको लॉस है, और प्रीवियस ईयर के भी कुछ लॉसेज है जो इस साल ब्रॉट डाउन किए गए हैं और इन लॉसेस को हमें इस साल कैरी फॉरवर्ड करना है। साथ में इन पर्संस की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से कुछ इनकम से, इन सब को कंसीडर करते हुए आज हम ITR 3 प्रैक्टिकल इनकम टैक्स पोर्टल पर फाइल करने वाले हैं। आपको FNO के रिलेटेड पूरी जानकारी यानी कि पूरी डिटेल्स में ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक बने रहिएगा, अच्छी तरीके से सर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सर यहाँ पे एक क्लाइंट्स ने डिटेल्स हमारे साथ शेयर की है कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो FNO में हुआ है, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में हुआ है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में यहाँ पर उनका ग्रॉस PNL है, यहाँ पर उनका नेट PNL है और यहाँ पर उनको टर्नओवर है। जब भी हम FNO की बात करते हैं तो वहां पर टर्नओवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साथ में लॉस है या प्रॉफिट है, नेट लॉस है या प्रॉफिट है, वह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रिटर्न्स के अंदर से भी ये दो डिटेल्स से जाती है, बाकी कोई भी डिटेल्स नहीं जाती है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? नॉर्मली बहुत सारे जो ब्रोकर्स होते हैं, जैसे उन्होंने कहाँ से किया हुआ है सर, उन्होंने अप स्टॉक से किया हुआ, ऐसे उस तरह से जीरोदा है या फिर ग्रो है या फिर बहुत सारे ऐसे जो ब्रोकर्स हैं, वो पूरी डिटेल्स आपको इस एक्सेल फॉर्मेट के माध्यम से आपको देते हैं। अब यहाँ पर सर अगर उनकी रिपोर्ट्स नहीं दे रखी होती, जैसे यहाँ पर ग्रॉस PNL है या नेट PNL है, टर्नओवर है, ये डिटेल्स अगर उन्होंने नहीं दे रखी होती तो हम उसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? देखो यहाँ पर जो एक्सपेंस है ये एक है सर के चार्जेस लगते हैं। जब भी हम कोई भी इन्वेस्ट करते हैं तो ऐप हमसे क्या करती है, चार्जेस लेती है। तो 1,89,074 यानी कि 76 रुपीज ये जो है ये चार्जेस लगे, तो ये चार्जेस भी हमारे एज ए एक्सपेंसेस माने जाते हैं। तो जब भी हम FNO का प्रॉफिट या लॉस कवर करते हैं तो उसमें इस एक्सपेंसेस को भी माइनस करते हैं। अब ग्रॉस PNL जो है वो एक्चुअल है। एक्चुअल का मतलब ये है कि मैंने कितने में परचेज किया था, मैंने कितने में सेल्स किया था, बीच का जो प्रॉफिट है वो मेरा एक्चुअल है। साथ में कुछ इस एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद में जो आपका नेट PNL आया, ये नेट PNL हम अपने रिटर्न्स के अंदर शो करेंगे, यानी कि इस बार इस पर्सन के 3,05,287 रुपए का लॉस हुआ है, तो ये उनका टर्नओवर। अब टर्नओवर कैसे कैलकुलेट किया है सर, यहां पर ध्यान से हम समझते हैं। देखो ये है सर एक्सेल शीट जो उन्होंने हमको प्रोवाइड की है। उसके अंदर हमको क्या देखना होता है, जब आपके पास में अगर इस तरह की कोई भी एक्सेल शीट आ जाती है तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको टोटल PNL दिख रहा है। देखो समझो, यहां पर आपको दिख रहा है सर टोटल PNL, PL का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, -99,123 यानी कि सर 99,123 का इस वाले ट्रांजैक्शन के अंदर लॉस है। कितना है सर? इस वाले ट्रांजैक्शन के अंदर इनका लॉस है, इसमें प्रॉफिट है, इसमें लॉस है, इसमें प्रॉफिट है, इसमें प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, लॉस है। तो अगर हम टर्नओवर की बात करते हैं तो टर्नओवर क्या होता है सर, इसको भी प्लस करके फिगर लिखा जाता है। तो प्लस करके फिगर कैसे लिखा जाता है, तो ABS का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ABS का फॉर्मूला यूज करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर सर ये जो होता है ये टर्नओवर के बेस पे हो जाता है। तो यहां पर आपको साइड में दे रखा है सर टर्नओवर, यानी कि टर्नओवर भी उन्होंने कैलकुलेट किया 99134548,355 ये। तो हम इस सब को माइनस को भी प्लस में कर देंगे और प्लस तो प्लस में ही रहेगा, फिर हम सबको टोटल करेंगे तो ये आपके FNO का टर्नओवर आ जाएगा। तो FNO का टर्नओवर आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे। क्लियर हो गया आपको यहां तक? तो अब हमारे पास में सर FNO का टर्नओवर हमको यहां पे दिख रहा है, ये है सर हमारे FNO का टर्नओवर, ये 53,17,986 ये पूरे साल का उनका FNO का टर्नओवर है। और ये है सर नेट PNL। तो जब भी हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे हमको सिर्फ ये दो डिटेल्स की ही रिक्वायरमेंट होगी, बाकी डिटेल्स हमको सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए नीड थे। अब बाकी की डिटेल्स की हमको कोई भी नीड नहीं है कि उसमें एक्सपेंसेस कितने हैं, क्या है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं। सिंपल ये दो डिटेल्स की हमको जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? अब हम चलते हैं सर इनकम टैक्स पोर्टल पर। इनकम टैक्स पोर्टल पर सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है, तो हमने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद सेलेक्ट असेसमेंट ईयर, तो 26-27 पे जाना है, ऑनलाइन सेलेक्ट करना है और फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू के बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे जाना है। इंडिविजुअल है ये पर्सन्स, तो हमें इंडिविजुअल पे सिलेक्ट किया और प्रोसीड पर हमने क्लिक कर दिया। कौन सा रिटर्न हमारे लिए एप्लीकेबल होगा, हम FNO की बात कर रहे हैं इसलिए हमारे लिए ITR 3 एप्लीकेबल है। तो यहां पर हमने ITR 3 सेलेक्ट कर लिया और प्रोसीड विद ITR 3। इसके बाद हम जाएंगे सर लेट गेट स्टार्टेड पे। जैसे ही हम लेट गेट स्टार्टेड पे जाएंगे अब आपसे पूछेगा कि सर आप
ये इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हो। तो 3 ऑप्शन है, इन 3 ऑप्शन में से किसी एक पर आपको टिक करना है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, यानी कि इनकी सैलरी है, सैलरी कितनी है 10,56,000 रुपए, यानी कि ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस कर रही है, इसलिए यहाँ पे ठीक है। इसके बाद हम करेंगे सर कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद ITR 3 के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत सारे शेड्यूल्स हैं। अब इन शेड्यूल्स में से हमारे लिए कौन सा शेड्यूल्स एप्लीकेबल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो शेड्यूल्स है जनरल इंफॉर्मेशन, वो मैंडेटरी है, उसमें आपके पास में कोई चॉइस नहीं है। इनकम की अगर हम बात करें तो इस केसेस में यानी कि ये जो पर्सन है इनके लिए सैलरी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है, कैपिटल गेन नहीं है। देखो उन्होंने शेयर में इन्वेस्ट तो किया है लेकिन शॉर्ट टर्म डिलीवरी नहीं की है। अगर डिलीवरी करता तो वहां पर या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता, यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता। क्लियर हो रहा है। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल केसेस में कुछ भी नहीं है, तो ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। प्रोविजन नहीं है, VDA भी नहीं है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जरूर है, साथ में स्पेशल रेट की कोई भी इनकम नहीं है, और इंफॉर्मेशन पार्टनरशिप का ये भी कुछ भी नहीं है सर। तो ये जो रिक्वायरमेंट नहीं थी उसको हमने अनटिक कर दिया, और जो टिक था वो हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो हमने टिक कर दिया। अगर हम बिजनेस की बात करें, कुछ मैंडेटरी शेड्यूल्स होते हैं, जैसे बैलेंस शीट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, P&L, ये मैंडेटरी है। ये अदर इंफॉर्मेशन से मैंडेटरी सर हमारी केसेस में नहीं है, और ये मैंडेटरी है, इट्स ओके। बाकी हमारे लिए सर GST में ये पर्सन रजिस्टर्ड ही नहीं है। अगर डेप्रिसिएशन की बात करें तो सर यहाँ पर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं है। अगर डिडक्शंस की बात करें तो यहाँ पर सर को ATIA नहीं है, ATIB भी नहीं है, ATIE, ATD कुछ नहीं है। एक जो मैंडेटरी होता है शेड्यूल 6A, ये मैंडेटरी होता है, तो ये हमने इट्स ओके यहाँ पर रख दिया। अगर हम बात करें सर टैक्सेस के जो शेड्यूल्स हैं, यहाँ पर ये हमारे लिए ये शेड्यूल्स एप्लीकेबल नहीं है, बाकी तीनों मैंडेटरी थे, हमने इसको रख दिया। अदर्स में अगर जाएंगे तो ये मैंडेटरी है, AMT हमारे लिए नहीं है सर, हमने इसको अनचेक कर दिया। बाकी जितने भी शेड्यूल्स थे जो एप्लीकेबल थे, मैंडेटरी थे, उनको मैंडेटरी रखना है। जो बाद में जो ऑप्शनल थे वो आपके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो शेड्यूल्स आप टिक कीजिएगा, और बाकी के शेड्यूल को अनटिक करके हुए आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। यहां पर आपके पास में दिख रहा है कि यू हैव सेलेक्टेड 16 शेड्यूल। हमने कितने शेड्यूल सेलेक्ट किए? 16। अब 16 शेड्यूल्स को हमें फिल करना है, ध्यान से समझना। हमें स्किप क्वेश्चन पर जाना है और यहां पर ओके क्लिक कर देना। ओके क्लिक करने के बाद आपके पास में सब इतने सारे शेड्यूल्स हैं, जो शेड्यूल्स हमने यहां पर सेलेक्ट किए थे। इन सभी शेड्यूल्स में हमको अब डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहला जो शेड्यूल्स होता है वो होता है सर जनरल इंफॉर्मेशन। जनरल इंफॉर्मेशन के शेड्यूल्स में सिर्फ नॉर्मल जो जनरल इंफॉर्मेशन दी जाती है वो है। अब उसके अंदर क्या क्या कवर है उसको ध्यान से समझते हैं। देखो यहां पर सर कुछ चीजें ऐसी है जो दिखती है, जैसे पेन नंबर या पार्टी का नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो उसको मैं कुछ सेसेस में हाइड कर दूंगा, आपको सिंपल वो चीजें वहां पर मैं दिखाऊंगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसको हम यहां पर जनरल इंफॉर्मेशन के ऊपर पर क्लिक कर रहे हैं, और क्लिक करने के बाद आपको यहां पर कुछ और डिटेल्स दिखती है। कैसे दिखती है? कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट है, फाइलिंग स्टेटस है, ऑडिट इंफॉर्मेशन है, नेचर ऑफ बिजनेस है, और बैंक डिटेल्स है। पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर क्या आता है कि सिर्फ पर्सन का नेम, उसका पेन नंबर, उसका आधार नंबर, ये वाली डिटेल्स आपको वहां पे दिखेगी। कॉन्टैक्ट के अंदर क्या आएगा? उसका मोबाइल नंबर आएगा, और साथ में उसका एड्रेस आएगा, और साथ में उसका जो भी ईमेल आईडी, और वो आपको यहाँ पे शो होगी। तो कॉन्टैक्ट के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सेकेंडरी एड्रेस जो है वो इस बार मैंडेटरी हो गया। तो आपको कॉन्टैक्ट के अंदर सेकेंडरी एड्रेस को आपको क्लिक करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज जब आप लास्ट में जाओगे तो फिर रिटर्न के अंदर एरर आएगी। तो वो मैं अब यहाँ पे कर देता हूँ, और कुछ डिटेल्स जो नॉर्मली देनी है वो डिटेल्स में यहाँ पे उनको पुट कर देता हूँ। जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर सेकेंडरी एड्रेस को मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ताकि बाद में हमारे केसेस में कोई एरर नहीं आए। ठीक है, चलो। तो सेकेंडरी एड्रेस को मैंने यहां पे क्या कर दिया सर, डिटेल्स फिल कर दी, सेकेंडरी एड्रेस पे क्लिक कर दिया। अब इंपॉर्टेंट है सर फाइलिंग स्टेटस। फाइलिंग स्टेटस में इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है सर? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न्स ऑफ इनकम। हम बात कर रहे हैं ITR 3 की, और इस बार फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए ITR 3 की जो ड्यू डेट है वो है सर 31 अगस्त है। कौन सी है? 31 अगस्त। तो हमें यहां पर करना है सर 31 अगस्त 2026। इसके बाद डू यू हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन फॉर करंट असेसमेंट ईयर? तो यस। अब सर यह जो इंपॉर्टेंट है ये क्या है सर? इफ आंसर टू ए
19B is yes. Have you filed ITR 3, 4 and have filed IT form 10 IEA? अगर ये बात कर रहे हैं सर असेसमेंट ईयर 24-25 में, 24-25 में उन्होंने क्या किया था, ओल्ड रिजाइम चूज किया था। एक्नॉलेजमेंट नंबर असेसमेंट फॉर विच द फॉर्म इज चूजिंग ओल्ड टैक्स रिजाइम वाज फाइल। अब उन्होंने क्या किया था, ओल्ड टैक्स रिजाइम चूज किया था, तो इस बार भी ये न्यू ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से ये रिटर्न फाइल करने को बोलेगा। क्यों बोलेगा? क्योंकि सर बिजनेस के अंदर क्या होता है, आपके पास में चॉइस नहीं होती है कि एवरी ईयर आपको न्यू टैक्स रिजाइम में जाना है या फिर ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना है। तो इस बार इन्होंने जब प्रीवियस में अगर ओल्ड टैक्स रिजाइम चूज किया है तो उनको आगे भी अब क्या करना होगा, ओल्ड टैक्स रिजाइम उनको चूज करना होगा। तो यहां पर उन्होंने सर असेसमेंट ईयर 24-25 का ऑटोमेटिकली ले रहा है, पोर्टल ले रहा है, हमने यहां पर कुछ इंटर नहीं किया है क्योंकि उसके पास में डिटेल्स है प्रीवियस की, तो वो डिटेल्स यहां पर ले रहा है। देखते हैं आगे क्या होगा। रेजिडेंस स्टेटस आपको दिखना है, यहां पर हमें सेलेक्ट करना है 182 डेज से ज्यादा इंडिया में स्टे किया हुआ है। बाकी ये कुछ सेक्शन है जो नहीं है, बाकी हमने डिटेल्स में कवर कर लिया था, आप जाके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। अब बात करते हैं सर ऑडिट इन्फॉर्मेशंस। ऑडिट इन्फॉर्मेशंस में आर यू लाइबल टू मेंटेन अकाउंट सेक्शन 44AA। अगर 44AA की अगर आप अकाउंट्स लाइबल है क्या, नहीं है, चलो हम तो यहाँ पर है सर, यस कर लेते हैं क्योंकि लॉस है, ठीक है। टर्नओवर हमारा आ जाता है, यहाँ पर ऑडिट के लिए हम नहीं है, इट्स ओके। अब नेचर ऑफ बिजनेस क्या है सर, नेचर ऑफ बिजनेस है 310 इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज है, तो वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज दिखाई सर, बाकी इसको हम कर लेंगे कंफर्म, ठीक है। तो ये वाला जो सेक्शन है वो हमारा क्या हो गया सर, कंफर्म हो गया, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट शेड्यूल की तरफ, और वो शेड्यूल है सर हमारा बैलेंस शीट का। कौन सा शेड्यूल है, बैलेंस शीट। अब सर ध्यान से समझना, अब सर ये जो पर्सन है ये एक सैलरीड एम्प्लॉई है, कौन सैलरी पर जॉब करते हैं, और साथ में ये क्या कर रहे हैं, एफएनओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। अब सर इनका तो कोई बैलेंस शीट बन नहीं सकती, क्या बने बैलेंस शीट बनेगी, ना तो उनके कोई सन्डी डेटर्स है, ना क्रेडिटर्स है, ना कोई इन्वेस्टमेंट है, ना कोई कैश बैंक स्टॉक, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उनके लिए आप बैलेंस शीट की फिगर कैसे डालें, तो उसके लिए सिंपल सा फंडा है, सोर्सेज ऑफ फंड में जाना है, प्रोपराइटर फंड में जाना है, और प्रोपराइटर फंड में हमें यहाँ पे सिर्फ कुछ फिगर डाल देना है कि उस पर्सन ने स्टार्टिंग में जब इन्वेस्ट किया था कितने फिगर से स्टार्ट किया था, ऐसा कुछ भी। तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि सर उसने 1 लाख से स्टार्ट किया था, तो ये उसका प्रोपराइटरशिप कैपिटल हो गया। बाकी केसेस में आप कुछ भी इंटर नहीं करना है अगर आपके पास में प्रॉपर डिटेल्स नहीं है। अब एप्लीकेशन ऑफ फंड में डिटेल डालना कंपल्सरी है, क्यों, क्योंकि हमें ये बराबर करना है। तो हमें ये भी यहाँ पर क्या करेंगे सर, हम जाएंगे एडिट में, और एडिट में करंट एसेट्स में कुछ डिटेल्स डाल देते हैं, अदर करंट एसेट्स। बाकी केसेस में कुछ है नहीं, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं सर 1 लाख रुपया। तो ये क्या हो गया कि सर हमारी जो बैलेंस शीट है वो प्रॉपर तरीके से मैच कर गई। बाकी कुछ भी नहीं है, तो बाकी नहीं है तो अब इसको क्या कर लेंगे सर, सेव कर लेंगे। क्लियर हो गया। तो ये बैलेंस शीट मैच हो गई। अब यहाँ पर आपको कंफर्म के ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है। तो बैलेंस शीट वाला शेड्यूल्स हमने यहाँ पर फिल कर दिया। अब आता है सर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग में इनका ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इसको हम आगे करते हैं, लेट गो करके वो कंफर्म के ऑप्शंस पर क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है सर आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट्स का सिंपल सा मतलब होता है कि सर या तो अगर आपका कोई बिजनेस है, या तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, या फिर अगर आपका कोई ट्रेडिंग का बिजनेस। ट्रेडिंग का मतलब गुड्स ट्रेड्स की बात कर रहे हैं। हमने एक साइड से गुड्स परचेस किया, फिर हमने किसी को सेल किया, इसमें प्रॉफिट मार्जिन रखा, दैट्स कॉल्ड ट्रेडिंग बिजनेस। अगर ऐसा कोई है तो वो आपके फिर यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कुछ चीजें आपकी पिछले टाइम से आ जाएगी, तो वो चीजें अब आपकी यहाँ पर आएगी। अब सर यहाँ पर अगर आपकी सेल्स ग्रॉस रिसिप्ट अगर आपकी है तो वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। प्रोफेशन के केसेस में है तो वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे, और ड्यूटीज एंड टैक्सेस रिसीवेबल रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स है तो वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। अब हमें सर देखना है कि हमारी जो डिटेल्स है वो डिटेल्स हमको कहाँ पे फिल करनी है, यानी कि हमारे केसेस में तो सर इंट्राडे है, तो इंट्राडे की डिटेल्स हमें कहाँ पे फिल करनी है। तो अगर आप यहाँ पर जाएंगे नीचे ट्रेडिंग अकाउंट्स के थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करेंगे, 12A 12B 12C 12D ये जो कॉलम्स हैं, इस कॉलम्स में आपके शेयर की इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल्स आएगा। यानी कि अगर आपने इंट्राडे किया हुआ है या फिर अगर आपने एफएनओ किया हुआ है, तो अगर आपने इंट्राडे किया हुआ है तो यहां पर आपको इंट्राडे की डिटेल्स डालनी है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस डालना है। और यहां पर अगर आपने एफएनओ किया हुआ है तो वो डिटेल्स आपको यहां पे फिल करनी है।
हमारे केसेस में क्या है सर, हमारे केसेस में एफएनओ है, इंट्राडे नहीं है। अगर इंट्राडे होता तो उसका भी अलग से कैलकुलेशन होता और वो भी डिटेल्स भी हम फिल कर लेते। तो यहां पर अगर हम चलते हैं एक्सेल पे और हमने देखा था कि हमारे लिए कौन कौन सी डिटेल्स इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले डिटेल्स इंपॉर्टेंट है टर्नओवर की। तो टर्नओवर हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना है सर 53,17,986। तो यहां पर हम इंटर करेंगे टर्नओवर फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शन में कितना है 53,17,986, ये सर हमारा टर्नओवर है। और इनकम फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शन, इनकम कितनी है, तो इनकम है आपकी माइनस में है 3,05,287 माइनस यहां पे माइनस 305,287, ठीक है। ये हमारी इनकम माइनस में है। अगर लॉस है तो आपको माइनस में दिखाना है, अगर पॉजिटिव यानी कि प्रॉफिट है तो आपको यहां पे शो करना है। क्लियर हो गया। चल, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सब कंफर्म के ऑप्शंस पर क्लिक कर देंगे। तो हमारा जो ट्रेडिंग का जो शेड्यूल्स था वो हमने यहां पे फिल कर दिया। अब हम चलेंगे सर यहां पे पीएनएल में। अब पीएनएल में अगर आपके कुछ और है चीजें, अगर आपके रिलेटेड और कुछ है, बिजनेस अगर आपका साथ में चल रहा है, साथ में कोई दूसरे बिजनेसेस है, तो वो आप पीएनएल में डालते हैं। देखो क्रेडिट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट्स में आप याद देख रहे हैं, बिजनेस ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट्स में आपको ये इतना लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड होता हुआ जा रहा है, ठीक है। बाकी और कुछ भी है तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कर लेना है सर कंफर्म। हमारे केसेस में ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट सैलरी की। ये जो पर्सन है उनकी सैलरी से इनकम हो रही है 11,54,600 है, बाकी 50,000। देखो ये ओल्ड टैक्स रिजाइन के हिसाब से अब रिटर्न फाइल कर रहा है, किस हिसाब से, ओल्ड टैक्स रिजाइन के हिसाब से। तो कंफर्म के ऑप्शंस पर जाना है, बीपी के शेड्यूल में जाना है। तो यहां पर अगर आप बीपी के शेड्यूल में जाएंगे यानी कि बिजनेस से प्रोफेशन को 3,05,287 माइनस में जा रहा है, इसको हम यहां पे कंफर्म करेंगे। इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कुछ है तो वो आपके एआईएस रिपोर्ट से डायरेक्टली मैच कर लेगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से आपको एआईएस चेक कर लेना है। तो यहां पर उनका सिर्फ इंटरेस्ट है, ग्रोथ है, वो आपको यहां पर आ गया, बस इतनी ही डिटेल्स है उनकी। तो कंफर्म के ऑप्शंस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट शेड्यूल। अगर हम यहां पर ये बात करते हैं कि सर हमारी केसेस में अगर कोई डिडक्शन है तो वो हम यहां पे करेंगे, कोई डिडक्शंस नहीं है तो हम यहां पे सर कंफर्म के ऑप्शंस पर क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चल, अब यहां पर और कुछ चीजें हैं सर, कंप्यूटेशन टोटल इनकम है, ये है। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सर करंट ईयर लॉस, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एडजस्टमेंट। पहले तो हम करंट ईयर के फ्रॉड लॉसेस की बात करते हैं। तो करंट ईयर सैलरी आपकी जो इनकम हो रही थी। अब दूसरा आपको यहां पे 2794 आपकी ये क्या है सर, जो आपकी उससे इनकम हो रही है, किससे, अदर सोर्सेस की इनकम से हो रही है। अब यहां पर अगर आपको कुछ लॉस भी हो रहा है, देखो कितना लॉस हो रहा है, ये लॉस बिजनेस लॉस अदर देन स्पेक्यूलेशन लॉस। अगर इंट्राडे होता तो वो स्पेक्यूलेशन लॉस में आता, ये एफएनओ है। ऑफ द करंट ईयर सेट ऑफ लॉस टू वी ऑफ आइटम ई ऑफ शेड्यूल बीपी 3,05,287 इसका हमारा लॉस था। अगर हम यहां पर देखेंगे 3,05,287। अब इस लॉस को क्या एडजस्ट किया गया है, तो ये लॉस एडजस्ट किया गया है यहां पे 2794 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के साथ में उसको एडजस्ट किया है। तो यहां पर जो नेट लॉस इस बार आया है, यानी कि ये जो नेट लॉस है, ये लॉस हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड। देखो लॉस रिमेनिंग आफ्टर सेट ऑफ, यानी कि इस साल इनका इतना लॉस था, आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से इनकम थी, तो इसके आधार पर आपका ये लॉस था। अब यहां पर सर आप इसको कंफर्म कर लेंगे। क्लियर है। चल, अब से ये हो गया हमारा सेकेंड। अब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, प्रीवियस ईयर के कुछ लॉसेज है जो इस साल आए हुए हैं, तो क्या वो भी कैरी फॉरवर्ड मतलब सेट ऑफ होंगे। तो यहां पर अगर हम देखेंगे कुछ लॉसेज है जो उनके जो प्रीवियस ईयर के साथ आए हुए हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस सेट ऑफ, जस्ट सेकेंड। चल, तो यहां पर सर ऐसा कोई भी जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है वो सेट ऑफ नहीं हुआ है, तो यहां पर हम कन्फर्म कर लेंगे। अब बात करेंगे कि सर लॉस को कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है। तो लॉस कैरी फॉरवर्ड के लिए आपको ये वाला शेड्यूल है। देखो लॉस कैरी फॉरवर्ड में आपके पास में प्रीवियस ईयर के कुछ लॉसेज होंगे। देखो 23-24 का लॉस है और 24-25 का लॉस है, 23-24 का लॉस है और 24-25 का लॉस है। तो वो अब यहां पर आपको दिखेगा, देखो ये दिख रहा है आपको, देखो
यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो किसका लॉस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है। यहाँ पे 28,006 शॉर्ट टर्म है, 9,728 लॉन्ग टर्म है, और साथ में इंट्राडे भी है, सॉरी हाँ फ्यूचर एंड ऑप्शन का भी लॉस है। ये रहा लॉस, देखो देखो टोटल ऑफ अर्लियर ईयर लॉसेस, यानी कि प्रीवियस ईयर के लॉसेस कितने हैं जिसको हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। तो यहां पर अगर आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के लॉसेस हैं आपके 9,49,822, 313191 और 36,862। ये प्रीवियस ईयर के लॉसेस है 13,39,875 के, और इस साल का लॉस हो गया सर 3,02,493। टोटल मिला के 16,42,368 यानी 16,42,368 इस लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जो नेक्स्ट ईयर अगर आपकी एफएनओ से इनकम अगर होती है तो वहां से उसके सामने वो सेट ऑफ करेगा। क्लियर है? तो यहां पर अगर हम जाएंगे तो वो डिटेल्स आपको यहां पर दिख रही है। तो ये वाले लॉस हमको पूरी तरह से ट्रांसफर करना है, तो हमें यहां पर कर लेंगे सर कंफर्म। ओके अब सर आपको यहां पर देख रहा है कि सर 25-26 का जो रिटर्न्स था वो रिटर्न्स आपने कब फाइल किया था, तो वो हमें यहां पे देखना है। तो यहाँ पर कंफर्म से पहले हमको ये वाली डिटेल्स फिल करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम जाएंगे सर, देखेंगे इस बार इसको हम यहाँ पर ऐसे ही बैक समरी या फिर ये जो डिटेल्स है वो आज ऑटोमेटिकली आ जाएगी, वापस से अगर नहीं आएगी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो हमें बैक समरी पे जाना है और बाकी की चीज़ें जो है एक बार हम इसको स्किप कर लेते हैं और यहाँ पर हम जाते हैं फाइल में हम जाएंगे व्यू फाइल रिटर्न्स में। क्लियर है, दिख रहा है आपको? फाइल में जाना है, फाइल में जाके व्यू फाइल रिटर्न्स पे जाना है और व्यू फाइल रिटर्न्स में हम जाएंगे तो हमें यहाँ पे सर मिलेगा रेट फाइल की थी सर हमने कब फाइल किया था, हालांकि उसमें डेट फाइलिंग जुलाई 2023 23 जुलाई 2025 को फाइल किया था। ठीक है, चलो तो वापस हम जाएंगे रिटर्न के अंदर, रिज्यूम फाइलिंग में जाएंगे, बाकी सब चीज़ें थी उसको कंटिन्यू करेंगे, स्किप क्वेश्चन करेंगे, बाकी सब चीज़ें हमने फिल कर ली थी। हमारा कैरी फॉरवर्ड 23 जुलाई 2025 याद है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर हम जाएंगे ये, तो यहाँ पर हम जाएंगे 23 जुलाई 2025 जुलाई, और कौन सी डेट थी 23, बस बाकी कुछ भी डालना नहीं था। कंफर्म के ऑप्शंस पर हमको क्लिक कर देना है। ठीक है, चल तो ये जितने भी डिटेल्स थे वो सभी डिटेल्स हमने, वो एटीडी भी आ गया। चलो एक काम करते हैं, जितने सेक्शन हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं थे चलेगा उनको भी फाइल कर लेंगे, इतना कोई लॉस नहीं है। चलो तो बाकी चीज़ें जो हमको करनी थी वो हमने यहाँ पर कर दी, बाकी सब चीज़ों को अभी आप कंफर्म कर लीजिए, बाद में अगर आएगा तो कुछ देखेंगे रिटर्न फाइल होने के बाद में। शेड्यूल यूडी में भी हमारे लिए कुछ भी नहीं है तो ये भी हम कर लेते हैं सर, चलो वो बाद में किया तो ये वाला शेड्यूल्स भी मैंडेटरी आ गया, मतलब सेलेक्टेड आ गया, तो हम इसको कर लेते हैं ओके कंफर्म। इतना टाइम नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें डिटेल्स तो हमें कुछ फिल नहीं करनी है क्योंकि हमारी केसेस में उनके रिलेटेड कुछ डिटेल्स है नहीं। ठीक है, हालांकि इन शेड्यूल्स को आप रिमूव भी कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से ऐड मोर शेड्यूल्स पे जाके उनको आप रिमूव हटा भी सकते हैं, लेकिन हम चलिए इतना हटाने जाएंगे इससे अच्छा तो इनको सेलेक्ट ही कर दे, कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, अब से ये ओल्ड टैक्स रिजाइम में है तो क्या हमको 10IEA फॉर्म फिल करना होगा नहीं करना होगा देखेंगे आगे। अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स है नहीं है, कुछ लॉस है, चलिए ठीक है, कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जाएंगे टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे। देखो 11,04,600 कहाँ से इनकम आ रही है, सैलरी से है। 2,794 यहाँ से इनकम आ रही है और बिजनेस से कोई इनकम है नहीं, तो यहाँ पे सर हम जाएंगे 3,04,03,00,000 लॉस है, तो आपका यहाँ पे लॉस सेट ऑफ उससे हो गया है।
कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लियर। चलो, टैक्स पेड, अब यहाँ पर उनका अगर सैलरी से टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा तो वो यहाँ पे दिखता नहीं किया हुआ शायद, तो हम यहाँ पर जाएंगे कंफर्म के ऑप्शन पे और यहाँ पे आप देखते हैं टैक्स कितना आ रहा है। टैक्स पेबल आ रहा है 1,49,635। क्यों आ रहा है भाई? 11,54,000 की इनकम है फिर भी टैक्स आ रहा है, क्योंकि ये ओल्ड टैक्स रिजाइम में है। ओल्ड टैक्स रिजाइम में, अगर हम न्यू टैक्स रिजाइम सेलेक्ट करेंगे तो ये करने नहीं देगा, लेकिन बाद में देखेंगे। तो टोटल आपका टैक्स आ रहा है सर 1,64,000। पे लेटर करके हम आगे बढ़ते हैं और प्रोसीड करते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल्स हम एक बार चेक कर लेंगे, लॉस कितना कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आई है, नेचर ऑफ द एम्प्लॉयर, नेचर ऑफ परक्विसाइड्स, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। ये सैलरी की डिटेल्स जब हम फिल करने होते हैं तो आ जाती है। ठीक है, तो ये डिटेल्स हमको करनी होगी। तो इस तरह से आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट क्लासेस में फिर बात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।